मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरा यूट्यूब चैनल में स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंड ड्रीम। तो स्ट्रगल जो है, आज मैंने देखा कि आज इंटरव्यू देखा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, उसमें वो बताया कि स्ट्रगल क्या होता है। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि ये देखो बंदा सक्सेस हो गया, आज ये देखो इसके पास फार्चूनर है, इसके पास रॉयल्स है, ठीक है, रॉल्स रॉयल्स है, लंबरगिनी है। तो ये जो कमेंट उठाते हैं ना, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला कि जो सक्सेस होती है वो बेशर्मी की हद होती है। आप जब तक बेशर्मी की हद तक नहीं गुजरेंगे तब तक आपको सक्सेस मिलने वाली है नहीं। क्योंकि उसने कहा था कि जब हम बम्बई आए थे तो देखा इंटरव्यू में उसका कि लगा कि हाँ बंदे ने सही कहा है कि सक्सेस जो है बेशर्मी की हद है। तो वो कह रहा था कि मतलब जब हम आए थे इंटरव्यू मतलब बम्बई, तो देखा हमने कि यहाँ कोई अपना नहीं, कुछ नहीं। तो वो इतनी बुरी हालत थी कि वो मतलब बिस्किट खा के दिन गुजारा करता था। तो उस समय जो कॉन्फिडेंस था वो उसको सलाम करते हैं लोग। आज जो एक्टर है उसके अंदर, तो वो कहता था कि मैं पहले से ही एक्टर था, मैं यहाँ एक्टर बनने नहीं आया था, मैं अपने आप को दिखाने आया था, देखो मैं भी एक एक्टर हूँ। तो वही हाल है कि जो स्ट्रगल होता है, उसने कहा कि मैं सड़कों पे बिस्किट खा के गुजारा किया हूँ अपने दिन को, बिस्किट खा के, मतलब मेरा लंच भी डिनर भी सब बिस्किट ही था, पार्ले 5 रुपए वाला जो पार्ले है वो क्या था, उसका खाना ही था दिन का, नाश्ता भी वही खाना भी। तो उसने कहा कि मैंने कसम खा ली थी, बेशर्मी की हाथ पार कर दी थी कि चलो देखते हैं साला कब तक नहीं सक्सेस होते हैं, कब तक सक्सेस नहीं होते। तो यही देखो कॉन्फिडेंस जो है, यही हमारी सक्सेस की राह है कि आप एकदम तर से बदतर हो लेकिन आप पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, ठीक है। वो जो स्थिति है भाई बिस्किट खाना है, ठीक है, वो अलग, उसमें जो कॉन्फिडेंस है उसी को दुनिया सलाम करती है। मतलब आपकी हालत इतनी खराब है, आपने बेशर्मी की हद पार कर दी कि यार मुझे अब रुकना ही नहीं है, चाहे 20 साल लगे 25 साल लगे, पास मतलब अब इसको अचीव करना ही करना है। तो उसने कहा कि मैंने कसम खा ली कि चलो देखते हैं साला कब तक नहीं सक्सेस होते, 10 साल 20 साल। तो इसी को मैं सलाम करता हूँ कि यार यही है देखो बेशर्मी, सक्सेस की बेशर्मी, साला कब तक नहीं सक्सेस होंगे देखते हैं। तो फैन हूँ इसका, मतलब एक तो ये, दूसरा फिर शाहरुख है, वो भी बहुत स्ट्रगल करके आया है, ठीक है। तो ये सब जो है इनसे सीखने वाली बात है। ये जो आज रॉल्स रॉयल से चलते हैं, आज इनकी जो दुबई फैन है, मतलब वर्ल्ड फैन है, ये बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की हद है। चलो देख हम लोग चैप्टर शुरू करें अपना। तो हम लोग कल जो है चैप्टर 2 का एक्सरसाइज किए थे सोल्यूशन ना, तो वीडियो जो है मैं लिंक में डाल दूंगा। जो फर्स्ट वीडियो हमारी एक्सरसाइज पे है वो, उसमें हमने आईपीएससी नाम, मतलब हम अपने चैप्टर 2 का, ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है, इसका जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहाँ तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6-7 तक, 7 तक, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। हाँ। तो आज 8वां चालू करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ तक हुआ था, 7 नहीं 6 तक हुआ था। हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसे उदाहरण से समझाइए, ठीक है। फिर 7वां आपको होमवर्क में दिया गया था, 7वां आपको होमवर्क लग गया है ना, ठीक है। फिर कह रहा है 8वां, आर्थो तथा पैरो नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को भाप वाष्पन द्वारा पृथक करने में भाप वाष्पशील समयावधि का नाम बताइए, इसका कारण भी दीजिए। तो क्या कह रहा है बाबू, आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां है, 8वां 7वां होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जो आर्थोफिनॉल है, क्या है बाबू, आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है जी। और क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल है, क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इसमें किसकी बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर है, क्या? किसकी बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसकी ग्रेटर है, इसकी, हाँ, पैरा वाले की। हाँ। ऐसा क्यों है आप बताओ। अच्छा, अगर इन दोनों को एक साथ बॉइल किया जाए, उबाला जाए, ठीक है, तो सबसे पहले कौन उबलेगा, तो सबसे पहले जो है आर्थो वाला उबलेगा, कौन, आर्थो वाला, फिर पैरा वाला। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को आप समझाइए, इस बात को समझाइए। तो देखो हमने बताया कि जो एल्कोहल फिनॉल है, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो किस पे निर्भर करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, किस पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, ठीक है जी। और अगर इनमें नाइट्रो, ठीक है, हमने बताया था कि नाइट्रो वाले हो गए, और क्या थे उसमें,
फ्लोरीन वाले मोस्ट ऋणात्मक वाले, अगर ये सब जुड़े हैं तो और भी इनकी जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और एसिडिक पावर भी बढ़ जाती है, एसिडिक पावर भी बढ़ जाती है, बताए थे ना जी। तो अब इसमें जो है ये वाला इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस है, ऐसा क्यों है तो समझते हैं ना, ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, क्यों कम है। तो देखो हमने कहा था कि एल्कोहल जो है वो भी जल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, हाँ। फिनॉल भी बनाता जी। है। तो फिनॉल जो आर्थो वाला है, ये पहले आर्थो वाले का समझते हैं, ठीक है जी। जो ये आर्थो वाला है, ये जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है आर्थो नाइट्रो फिनॉल है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। हाँ। आर्थो वाला क्या करता है, खुद अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, मतलब अपने ही मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है ना। जो आर्थो वाला होता है वो खुद अपने ही मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है अपने ही मॉलिक्यूल्स के अंतरा आणविक, ठीक है क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जबकि पैरा वाले पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कैसे, यहाँ देखो वो नहीं रहेगा ना, फिर भी डबल बॉन्ड हो रहेगा और यहाँ ओ है एच है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ये अपने आंतरिक तो करेगा ही नहीं, तो इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या करना होगा, एक दूसरे नाइट्रोफिनॉल की जरूरत होगी कि नहीं, एक दूसरे नाइट्रोफिनॉल की जरूरत होगी। तो ये देखो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म ही नहीं कर पाएगा, मतलब ये अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं सकता, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये फॉर्म नहीं कर सकता। तो जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए क्या करना होगा, एक दूसरे नाइट्रोफिनॉल की जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं जी। तो इस तरह से ये तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो देखो ये दो मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लिया, ये एक ही में। तो अब देखो इसे अगर हमें तोड़ना होगा, मतलब इसे जब बॉइल करना होगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हाँ। इसको ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म किया है, ये खुद ही के अंदर फॉर्म किया है, तो जितनी इसकी बॉइलिंग पॉइंट रहेगी वो बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगी इसकी, ठीक है। मतलब अगर ये दूसरे मॉलिक्यूल से बनाता तब इसकी बॉइलिंग पॉइंट में कुछ बदलाव आते, ये तो अपने ही अंदर बनाया है, हाँ। ठीक है। अब इन दोनों ये जैसे एक ही अणु है, ये कितना है, एक ही अणु है, लेकिन इसमें कितने दो अणु हो गए, कितने अणु हो गए, दो अणु। अब आप जानते हो एक लकड़ी तोड़ने में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन दो लकड़ी एक साथ तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा ना। तो जब ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी तो इसका मतलब ये कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई, ग्रेटर हो गई, क्या हो गई, ग्रेटर, और इसकी लेस। तो यही कारण है कि जो आर्थो वाला होता है वो खुद अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, लेकिन पैरा वाला वो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाता, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए किसी एक दूसरे मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है और इसका कम। तो जब इसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो गई तो सबसे पहले उबलेगा कौन, वो वाला जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल। कौन उबलेगा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो यही आपको लिखना है कि इन दोनों में आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होगा उसका क्वथनांक कम होगा। सबसे पहले यही वाष्प बन के बाहर हो जाएगा, यही सबसे पहले वाष्प बन के बाहर हो जाएगा ना। आर्थो वाला सबसे पहले वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको लिखनी है, ठीक, तो लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्यूमीन से फिनॉल बनाने की अपक्रिया का समीकरण दीजिए। बताया था कि नहीं, क्यूमीन से कैसे बनाओगे, ऑक्सीकरण करा देंगे यार, ऑक्सीकरण क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण। तो क्या बन जाएगा, क्यूमीन क्या बनाना है, हाइड्रो ऑक्साइड क्यूमीन बनेगा, ठीक है। फिर उसका आप क्या करोगे, जब आप गठन करा दोगे तो सीधे क्या फॉर्म कर लेगा, फिनॉल फॉर्म कर लेगा। क्या फॉर्म कर लेगा, फिनॉल। तो देखो क्वेश्चन नंबर
9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्यूमीन से आपको क्या बनाना है बाबू, फिनॉल बनाना है। क्या बनाना है, फिनॉल। ठीक है, तो यहां से देखो क्यूमीन का फार्मूला CH3 फिर CH3। ठीक है, क्या करा दो आप, ऑक्सीडेशन करा दो। क्या करा दो, ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो जुड़ जाएंगे और यहाँ हो जाएगा COOH CH3। ठीक है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दो आप या नेजलीकरण करा दो। देखो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल और CH3। ठीक है, COCH3 बना देगा। ठीक है, एस्टर ये फॉर्म कर लो, नोट कर लो। ठीक, ये एस्टर हो जाएगा और ये आपका फिनॉल हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अपक्रिया लिखिए। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अपक्रिया। हो गया, इसका मतलब हाइलाइडो से एरिल हाइलाइडो से आपको क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। क्या बनाना है बाबू, फिनॉल बनाना है। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्लोरोबेंजीन से कह रहा है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बाई क्लोरोबेंजीन से आपको क्या फॉर्म करना है, फिनॉल फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है, फिनॉल। तो क्या कह रहा है, बेंजीन बना दो भैया। अब यहाँ क्लोरीन, ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। अच्छा, अगर आपसे कहा है फिनॉल बनाने के लिए, चलो हम देखो एक ट्रिक बताते हैं। मतलब ये मैं देखा हूँ, अपने एनालिसिस करके देखा हूँ, मैं जितनी भी रिएक्शन कर रहा हूँ अब तक देखा हूँ, शायद ये फार्मूला एकदम सही बैठ रहा है। आपको क्या बनाना है, फिनॉल। आप देख रहे हो यहाँ जो रिएक्टेंट है, ठीक है, मतलब ये जो आप अभिकर्मक लियो, ये जो आपका उत्पाद है, ठीक है, इन दोनों में समानता अगर है, समानता अगर है, यहाँ हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक आया है। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। तो अगर एक न्यूक्लियोफिलिक को दूसरे न्यूक्लियोफिलिक से हम क्या कर दें, विस्थापित करवा दें ना, मतलब ये थोड़ा वीक है, ये स्ट्रांग है, ऑक्सीजन इससे ज्यादा निगेटिव पावर का है। तो क्या करना होगा, या तो आप हाइड्रोलिसिस, क्षारीय हाइड्रोलिसिस करा दो, या कोई क्षारीय विलयन ले लो। ठीक है, चाहे NaOH ले लो, चाहे KOH ले लो, क्या कर लो, NaOH, चाहे कास्टिक सोडा ले लो, या पोटेशियम, या हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या करा दो, क्षारीय विलयन में जल अपघटन करा दो। क्लोरोबेंजीन का क्षारीय जल से अपघटन करा दो, या कोई क्षारीय विलयन ले लो, कोई क्षारीय विलयन, तभी तो वो क्या करेगा, इसको विस्थापित करेगा। तो ये क्या बना लेगा आपका, देखो NaOH। इसकी मैकेनिज्म बतानी होगी, कर ले जाओ, मैकेनिज्म कर लोगे ना, आसान है। ये देखो क्लोरीन वाला बांड तोड़ेगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये यहाँ तोड़ेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस वाला इस प्लस से जाके जुड़ जाएगा, मतलब बेंजीन से, तो OH हो जाएगा। ये Na बचा है और ये Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NaCl। हाँ वो ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नोट कर लो, नोट कर लो। फिर कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, एथीन के जल संयोजन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रिया विधि। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कई बार कर चुके हैं। देखो एक तो फिनाल ईथर वाला पढ़ रहे थे, फिर हेलो एल्केन वाला जब पढ़ रहे थे उसमें भी था हेलो एरिन वाला ना। एरिन पढ़े हो ना, एरिन की केमिकल प्रॉपर्टी, एरिन की केमिकल प्रॉपर्टी उसमें था। अभी अभी पढ़े हो कि कल पढ़े थे हम लोग निर्जलीकरण, अभी कल पढ़े थे, मतलब कल का मतलब वो नेक्स्ट वीडियो में जब फिनाल बनाने की विधि पढ़ रहे थे, तो उसमें भी यही था। क्या था,
कि आपको क्या है, एथीन के जल संयोजन से एथेनॉल प्राप्त करने की विधि लिखिए। क्या करना है आपको, एथेनॉल प्राप्त करना है। तो क्या करना है बाबू, एथेनॉल कैसे मिलेगा? सबसे पहले आपको जल लेना होगा, मतलब सॉरी जल नहीं, यहाँ तो पहले आपको सबसे पहले कोई कैटालिस्ट लेना होगा। क्या करना होगा, कैटालिस्ट, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो जल्दी जल में घुलते नहीं है, अभी अभी पढ़ रहे हो ना। तो सबसे पहले कैटालिस्ट लेंगे, कोई एसिड की उपस्थिति में एथीन का क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे। तो सीधे सीधे वो क्या फॉर्म कर लेगी, वो बन जाएगा, वो क्या बोलते, इथेनॉल हो जाएगा ना। एथेनॉल। तो मैग्नीशियम कर लोगे, पहले अभी रिएक्शन में देखो, मैग्नीशियम आसानी से कर लोगे। इथेनॉल कर लेंगे। अगर रिएक्शन हम बता दें तो मैग्नीशियम बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, किससे फॉर्म करना है, एथीन, एथीन से आपको क्या फॉर्म करना है बाबू, एथेनॉल फॉर्म करना है ना। तो क्या करो आप, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करा दो यार। क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस। तो देखो हाइड्रोलिसिस कराओगे भैया तो क्या होगा, सीधे सीधे देखो CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और OH, डायरेक्ट बता दिया। लेकिन अगर मैग्नीशियम करना होगा तो स्टेप फर्स्ट में देखो, सबसे पहले आप आयनाइजेशन कराओगे। सबसे पहले आयनाइजेशन, वही दे दो बोला, आयनाइजेशन कराना होगा आपको। क्या कराना होगा, आयनाइजेशन कराना होगा। H2SO4 का आपको क्या करा देना होगा, आयनाइजेशन करा देना होगा। ठीक हो, तो देखो ये H हो जाएगा और ये HS4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना होगा आपको, कार्बोकेटायन जम करेगा। क्या करेगा, कार्बोकेटायन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन क्या होगा बाबू, CH2। ये बॉन्ड पहले तो ये जो है इन पे अटैक करेगा, तो इन पे कार्बन की डेंसिटी, कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये क्या करेंगे बेचारे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो एक हो जाएगा CH प्लस और एक CH माइनस। तो इस पे देखो ये वाला आके जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर इस पे ये वाला आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 और हाइड्रोजन सल्फेट। स्टेप 4 में फिर अब ये न्यूक्लियोफिलिक्स अटैक करेगा, जो आपने हाइड्रोलिसिस कराया। हाइड्रोलिसिस का मतलब देखो HOH रहेगा, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा ये इसमें न्यूक्लियोफिलिक का फॉर्मेशन होगा जी। तो ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा माइनस। अब ये इस कार्बोकेटायन फिर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन सल्फेट को विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और यहाँ खुद जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा, एथिल अल्कोहल बना लेगा। ठीक है जी। तो स्टेप 3 कंप्लीट कर लोगे कि कर दूं मैं? अच्छा यहाँ से नोट करो, यहाँ तक स्टेप 3 कर दो। अब जब आधा हो गया तो बीच में कहानी छोड़ना। हो गया जी, ऊपर वाला हो गया ना इधर से। हाँ हाँ, बस इतनी की जरूरत है। देखो क्या बना आपका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है। क्या बाबू बना है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये एथिल, ये हाइड्रोजन और ये सल्फेट। आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, मतलब जल ले रहे हो। तो ये देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस वाले को इसको रिप्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा। तो देखो CH3 CH2। अब इस हाइड्रोजन सल्फेट को हटा दिया, इस हाइड्रोजन सल्फेट को कौन हटा दिया, OH हटा दिया। और ये देखो ये हाइड्रोजन सल्फेट और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, H2SO4 बना लेंगे। आपका कैटालिस्ट बच जाएगा और यही आपको बनाना था, यही आपको क्या करना था, बनाना था एथेनॉल। ठीक है, बन गया कि नहीं। ये लैब मेथड है, लैब मेथड। ठीक है, लाइब्रेटरी मेथड। ठीक, ट्री होता है लेकिन बार बार इरी निकल जाता है, पुस्तकालय वाला। ठीक, नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13। 12 वाला तो हुआ ही नहीं, 12 वाला 13 पे कैसे पहुंच जाएंगे, अभी 11 है तो 13 12 ना। क्वेश्चन नंबर 12 करा दो कि कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 थी। देख लो, देखो कह रहा है कि आपको बेंजीन का पहले शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करानी होगी बाबू। पहले किससे करानी है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से। फिर जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी फिर कास्टिक सोडा से करानी है। किससे करानी है? कास्टिक सोडा से। फिर उसके बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे आप। क्या करा दोगे? हाइड्रोलिसिस। तो आपको जो प्राप्त होगा, जो आपको प्राप्त होगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? तो क्लोरोबेंजीन से क्या बन सकता है? फिनाक्साइड बनेगा। लास्ट में क्या आप यूज कर रहे हो? कास्टिक सोडा ना। हाँ। कास्टिक सोडा। और पहले कौन यूज कर रहा है? H2SO4। तो सबसे पहले आपको मिलेगा सल्फोनिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक को कौन विस्थापित कर देगा? सोडियम वाला। सोडियम वाला विस्थापित करेगा तो फिनाक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? फिनाक्साइड। और आप जानते हो फिनाक्साइड का जल अपघटन कराते तो क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। तो बेंजीन से आपको क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल नहीं, फिनॉल। फिनॉल प्राप्त होगा। फिनॉल। क्या प्राप्त होगा? फिनॉल। अरे बेंजीन से फिनाल ही प्राप्त होगा। ठीक, तो कल ले जाओगी? बता दो, देख लो। एक स्टेप थोड़ा बता दीजिए। चलो एक ही स्टेप का काम ही है तो इसको देखो। बेंजीन है, क्या है बाबू? बेंजीन है। इसकी क्रिया किससे करा रहे हो? H2SO4 से। तो ये देखो HSO4 माइनस ये प्लस, ये क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा तो जोड़ के क्या बन जाएगा? आर्थो हाइड्रोजन सल्फेट। आर्थो जुड़ेगा। अरे यार बताया था ना, क्या होते हैं? आर्थो और पैरा वाले ही सक्रिय होते हैं। हाँ। होते हैं ना। चलो अब इसकी क्रिया किससे करा रहे हो? एक ही ले लो, क्या जरूरत है? किसकी? इसकी क्रिया फिर किससे करा रहे हो? कास्टिक सोडा से। किससे करा रहे हो बाबू? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा से। ठीक है, चलो यही कर देता हूँ। SSO4 किससे करा रहे हो? कास्टिक सोडा से। तो ये कास्टिक सोडा जो है Na प्लस OH, ये देखो माइनस में इतना, ये इतना प्लस, ये जाके इस पे अटैक करेगा। हाँ। तो क्या हो जाएगा? H2 सोडियम हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाँ। और SO4। ठीक है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। ठीक है। हाँ। जब इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो ये बना लेगा सोडियम, सॉरी अभी हाइड्रोलिसिस नहीं कराना, अभी फिर कास्टिक सोडा से ही क्रिया करेगा ये। ठीक है, उसके बाद वाले स्टेप में ये क्या हो जाएगा? फिनाक्साइड बन जाएगा। क्या बना लेगा? फिनाक्साइड। और ये देखो इतना फिनाक्साइड बना, ये हाइड्रोजन सल्फेट इसमें जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा NaSO, ये HSO4। ठीक है, एक तो एक ही कम है। यहाँ जब ये था 4 ही था, ये सही था, यहाँ 3 हो गया 3, तब बैलेंसी पूरी हुई। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। ये फिनाक्साइड, इससे कोई मतलब नहीं, ये फिनाक्साइड है, इसी का हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या करा दो? हाइड्रोलिसिस। तो एक बार फिर स्टेप देखो, पहले बेंजीन लेंगे, बेंजीन के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। ठीक है, फिर इसकी क्रिया जब आप किससे कराओगे? कास्टिक सोडा से, तो ये क्या बना लेगा? सोडियम सल्फोनिक बना लेगा। सोडियम सल्फोनिक। फिर सोडियम सल्फोनिक उसी कास्टिक सोडा से फिर क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? फिनाक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? फिनाक्साइड। फिनाक्साइड का जल अपघटन करा दोगे तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो यहाँ मैं बना दूं, ये देखो फिनाक्साइड है। क्या है? फिनाक्साइड। इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हो। क्या करा रहे हो? हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा बाबू? फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल। नोट कर लो।
क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। नोट कर लो। हो गया? देखो बहुत यार गर्मी है इतनी ज्यादा। कितना कहाँ तक हुआ था? 13 शुरू करना है। कह रहा है, आप निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित करेंगे, मतलब आप इनसे कैसे प्राप्त करोगे, इनको कैसे बनाओगे। ठीक है, पहला कह रहा है एक आपको एल्कीन यूज करना है, अपने हिसाब से एल्कीन लेनी है। उस एल्कीन से आपको क्या बनाना है? फेनिल एथेनॉल बनाना है। फेनिल एथेनॉल बनाना है। तो देखो क्वेश्चन है नहीं, बस ये बेवकूफ बनाया हम लोग को। ठीक है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में एकदम दम नहीं है। घबरा जाते हैं हम लोग खाली बस पढ़ के। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। जब आप हॉर्लिक्स पियोगे ना तो अपने आप आ जाएगा। तो या तो दिमागी खाओ। तो क्या कह रहा है? फेनिल बनाना है, एथिनॉल फेनिल बनाना है। क्वेश्चन, हाँ देखो क्वेश्चन 13 क्या है? कह रहा है कि आपको 1 फेनिल 1 फेनिल एथेनॉल बनाना है। आपको क्या बनाना है बाबू? 1 फेनिल एथेनॉल बनाना है। अब ये कैसे कह रहे हैं हमको? देखो कह रहे हैं कि प्यार से कि बाबू जो है आपको ऐसा एल्कीन यूज करना है अपने हिसाब से। हम कोई फाउंडेशन नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, कि यही एल्कीन आप यूज करो और हमको बस बना के दे दो। 1 फेनिल एथेनॉल बना दो। कह रहे हैं कि आप कोई भी फेनिल यूज कर लो। ठीक है, बस हमें खाली क्या बना के दे दो आप? 1 फेनिल एथेनॉल। तो हम क्या करेंगे? फेनिल यूज करेंगे तभी तो फेनिल पाएंगे। तो फेनिल का मतलब फिनॉल यूज करेंगे। फिनॉल यूज किया हमने। अरे फिनॉल हो गया, फेनिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? एल्कीन यूज करेंगे, तभी तो एल्कीन हो गया। फेनिल एल्कीन यूज कर लेते हैं। हमसे कहा है एल्कीन होना चाहिए। एल्कीन होने के लिए क्या होना चाहिए? कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो फेनिल एल्कीन हो गया ना, फेनिल एल्कीन हो गया। हमसे कहे थे कि एल्कीन लो भैया, तो हमने एल्कीन ले लिया। अब इसी का हाइड्रोलिसिस करा दो। ठीक है, तो मार्कोनी रूल के हिसाब से जो आपका पराक्साइड वाला रूल लगा दो। पराक्साइड वाला रूल लगा दो। ठीक है, यहाँ पे इधर बॉन्ड ब्रेक करो, इधर इस तरह, तो माइनस ये प्लस। ठीक है, तो ये क्या कर जाएगा बाबू? CS हाइड्रोलिसिस कराते हो तो एक हाइड्रोजन में जो ये होगा माइनस ये प्लस, ये हाइड्रोजन जाके यहाँ जुड़ेगा CH2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? CH2OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जाके इसकी जगह पे जुड़ जाएगा। तो देखो CH2 और OH यहाँ जुड़ गया। यहाँ एक हाइड्रोजन था, एक और आ गया, 2 हो गया। बन गया आपका ना फेनिल 1 फेनिल एथेनॉल। 1 फेनिल एथेनॉल। एक मिनट 1 फेनिल का है ना, ये 2 फेनिल हो गया। ये देखो 1 2 2 फेनिल हो गया। 1 का है क्या? आपको मार्कोनी वाला बस बांड ये उल्टा तोड़ना है, ये बांड को इधर तोड़ना इधर। ठीक है, क्या कहा आपसे? 1 का है ना, मैं 2 बना दिया, जल्दबाजी में 2 बना दिया। 1 फेनिल का है, आप जहां OH जुड़ा रहेगा वहीं फेनिल भी जुड़ा रहना चाहिए। यही देखो ध्यान देने वाली बात है। जल्दबाजी में हो जाता है कि मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में तो देखो आपको मार्कोनी रूल ही लगाना है। ठीक है, कौन सा रूल? मार्कोनी रूल। मार्कोनी ने क्या कहा था भैया? कहा था कि आप जो है जब आप डबल बॉन्ड तोड़ोगे, तो जो माइनस वाला होगा वो कहाँ जोड़ना है आपको? सबसे कम हाइड्रोजन संख्या, जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम रहेगी वहीं जाके जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो देखो बॉन्ड हमने तोड़ा, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस। तो ये भी देखो माइनस हमारा कौन जनरेट हुआ? OH वाला माइनस जनरेट हुआ है, H वाला प्लस में। तो यही OH हमें कहाँ जोड़ना है? मार्कोनी के हिसाब से, जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो यहाँ CH OH और देखो फिर ये क्या बचा है? CH2 में कौन जुड़ जाएगा?
ये थोड़ा सा ला। एच प्लस कहाँ चला गया ये एच 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 ये एच जाके इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 क्या बन जाएगा CH बस हो गया 1 फेनिल एथेनॉल ठीक है देखो जहाँ OH जुड़ा वहीं पे फेनिल जुड़ा है कि नहीं 1 पोजीशन पे ठीक जल्दबाजी के चक्कर में यही होता है ना कहते हैं कि ज्यादा जल्दबाजी ना रहे नहीं तो बना हुआ काम भी क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा तो नोट करो हो गया हो गया देखो दम नहीं था बंदे में बट बेवकूफ बना के रखा था क्या डाला तो इसी तरह से देखो कह रहा है SN2 अपक्रिया द्वारा SN2 अपक्रिया द्वारा एल्किल हाइलाइट से एल्किल हाइलाइट के साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल बनाइए आप अच्छा SN1 वाले रिएक्शन में क्या होता है कि आप एक ही स्टेप में पूरा कर दो मतलब पूरा कर दोगे ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक्स यूज करना हाँ क्या बनाना है बाबू मेथेनॉल बनाना है साइक्लोहेक्सिल मेथिल तो बताओ कि बना ले जाओगे 13 का दूसरा बोलो 13 का दूसरा क्या कह रहा है जल्दी जल्दी करो वीडियो लंबी हो जा रही है हाँ 13 का क्या कह रहा है साइक्लोहेक्सिल साइक्लो हेक्सिल ठीक है मेथेनॉल बनाना है क्या बनाना है मेथेनॉल देखो यही भी पहले की तरह कह रहा है पहले जैसे कहा था कि आप अपनी मर्जी से एल्किल यूज कर लीजिए नहीं एरिल यूज कर लीजिए अपने मन से क्या करिए आप एथीन को ही ले लीजिए ठीक है अब ये भी कह रहे हैं कि आप अपने मन से कोई एल्किल हाइलाइट ले लीजिए ठीक है हम मना नहीं कर रहे हैं बस हमें क्या चाहिए साइक्लोहेक्सिल चाहिए क्या चाहिए साइक्लो चाहिए तो आप साइक्लो यूज करोगे तभी तो साइक्लो बना पाओगे तो ये देखो साइक्लो हो गए भैया साइक्लो हो गए देखो पेपर में देगा तो घबराना मत पहले देखना क्या हमें कहा है कहा गया है साइक्लोहेक्सिल कहा है ना तो हेक्सिल अच्छा हाँ देखो जल्दबाजी हो गया हेक्सिल कहा है क्या कहा है हेक्सिल हेक्सिल का मतलब क्या होता है 6 लेकिन कैसे होंगे वो sp3 संकरण वाले होंगे कि sp2 वाले होंगे sp2 वाला था ना पता नहीं। बताओ अरे यार हेक्सिल बोला ना एल्किल बोला एल्किल में कैसा संकरण होता है sp3 होता है sp3 का मतलब सिंगल बांड हाँ तो मैंने डबल बांड लगा दिया जल्दबाजी के चक्कर में बोले भी नहीं तुम लोग मतलब वो गोला बन गया तो बेंजीन रिंग बन गई और बेंजीन रिंग में sp2 तो अब ये देखो sp3 वाले हैं सब सिंगल वाले हैं ठीक है अब ये साइक्लोहेक्सिल हो गया क्या यूज करना है मेथेन करना है आपको क्या यूज करना है मेथेन मेथेन में कितने कार्बन एक ठीक है हाँ अच्छा एक्सिल और कह रहा है एल्किल क्लोराइड ना नहीं एल्किल हाइलाइड हाइलाइड भी जोड़ना है आपको क्या जोड़ना है हाइलाइड अच्छा बैलेंसी पूरा करो यहाँ कितनी की जरूरत है 2 की तो 1 3 और एक हाइलाइट में कोई भी हाइलाइट जोड़ दो लेकिन लास्ट में क्या बनाना है नाल बनाना है क्या बनाना है लास्ट तो आपने कोई भी जोड़ दिया ठीक है आपको इसको हटा के क्या लाना है बाबू OH लाना है इसकी जगह यहाँ पे क्या लाना है OH कैसे लाओगे क्षारीय जल अपघटन कराओगे क्षारीय जल अपघटन कराओगे या किसी क्षारीय जलीय विलयन के साथ गर्म कर दो किसके साथ गर्म करोगे सोडियम के साथ पोटेशियम के साथ KOH ले लो भैया सोडियम में ज्यादा है ठीक है पोटेशियम अच्छा अगर KOH यूज कर रहे हो एक बात ध्यान रखना अगर यहाँ एल्कोहल ही लिख दिए गलती से भी ठीक है मतलब ये एल्कोहल ही साथ मतलब थोड़ा सा भी इसमें अगर एल्कोहल मिला है तो ये फिनाल मतलब एल्कोहल की जगह ये क्या दे देगा सीधे आपको एल्कीन दे देगा तो इसको ना यूज करो ना कहीं गलती से तुम एल्कोहल ही लिख दिए हिंदी में तो सारा काम चौपट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो जी ठीक है तो ये देखो बाबू ये देखो सोडियम CH है CH2 ये OH जो है ये क्या करेगा इस Br को विस्थापित कर देगा यहाँ क्या हो जाएगा फिर देखो गलती कर दिया मैंने यहाँ डबल बॉन्ड बना और ये सोडियम ब्रोमाइड नोट करो हो गया साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल बन गया क्या बन गया साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल नोट करो
बढ़ गए भैया, और ज़्यादा व्यूअर्स हो गए, 170 हुआ। तो चलो सक्सेस हो जाएंगे धीरे। सोडियम ब्रोमाइड उसका नाम। हाँ यार वो उसका नाम, तो अब देर नहीं है इंक्रीज करने में। हो गया, नोट हो गया। हम लोग का वो जो 1K है ना, वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा 1K। 1000। अब कह रहा है एक उपयुक्त एल्किल हाइलाइट से पेंटेन, ए बाबू इधर देखो, एक उपयुक्त एल्किल हाइलाइट के उपयोग से पेंटेन आल बनाना है, मतलब पेंटेनॉल 1 बनाना है। क्या बनाना है? अब कह रहा है एल्किल हाइलाइट, आप जैसे कहा था ना हमसे, कोई भी यूज कर लो, आप कोई भी यूज कर लो, लेकिन हमें क्या बना के देना? आप साइक्लोहेक्सिन बना के देना, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल बना के देना। तो हमने वही सीधे सीधे यूज कर लिया। अब जो साइक्लोहेक्सिल रहेगा तभी तो साइक्लोहेक्सिल बनेगा। तो उसी तरह से कह रहा है तीसरा वाला, ये एकदम सेम है, खाली कॉपी कर देना है। तीसरा वाला खाली कॉपी कर देना है। क्या कह रहा है? आपको पेंटेनॉल 1 बनाना है, पेंटेनॉल 1 बनाना है। पेंटेनॉल 1 कैसे बनाओगे बाबू? पेंटेन यूज करोगे और उसमें हाइलाइट जोड़ दोगे, फिर क्षारीय अपघटन करा देंगे, क्षारीय अपघटन, तो बन जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। एकदम हो जाएगा, बताने वाली जरूरत नहीं। ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिसमें फिनाल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित हो। फिनाल की अम्लीयता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। मतलब कह रहे हैं आप देखो, एथेनॉल यूज ले लो, एथेनॉल ले लो, ठीक है, और फिनाल ले लो। बताओ दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? वो फिनाल होगा। फिनाल होगा। ऐसा क्यों है? इनको बताओ भैया, इनको क्यों बताओ। लेकिन 2 उदाहरण लेना है आपको। कितना उदाहरण लेना है? 2। कितना लेना है? 2। ठीक है, तो बताएं कि बता ले जाओगे। देखो प्यार से सुला के थप्पड़ मारे हैं तुमको, कह रहे थे कि मतलब 2 बताओ। आज एक से इनको संतुष्टि नहीं है, एक से ही काम हो जाएगा, लेकिन इनको चाहिए कितना? 2। तो कह रहे हैं कि 2 उदाहरण दीजिए, निम्नलिखित का 2 उदाहरण दीजिए, 2 एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, 2 एग्जाम्पल दे दिए। तो कह हम 14 लगा रहे हैं ना? हाँ, कह रहा कि 2 एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो अम्ल की परिभाषा के हिसाब से अम्ल को हम कैसे संतुष्ट करेंगे जी, कि कौन एसिड है कौन नहीं है। ठीक है, तो एसिड पहचानने का तरीका बताओ। पहला तो था लिटमस पेपर, कोलान करने का लिटमस पेपर, ये सबसे आसान तरीका है। हाँ। तो इसमें लिटमस पेपर वाला उदाहरण नहीं देना है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। लिटमस पेपर क्या करते हैं? ये अल्कोहल के साथ कोई रिएक्ट नहीं करते, उदासीन होते हैं। फिर फिनाल के साथ रेड हो जाता है। तो सबसे पहला एग्जांपल तो यही हो गया कि भैया जो आपका अल्कोहल है वो लिटमस पेपर से कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा, मतलब इसको कुछ नहीं, वैसे ही रखने रहेगा। लेकिन फिनाल जो है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, लेकिन ये बताना नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जब अम्ल किसी सक्रिय धातुओं के साथ, मतलब प्रबल धन वैद्युत धातुओं के साथ क्रिया करता है तो क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस। पहला एग्जाम्पल है प्रबल धातुओं के साथ, प्रबल नहीं चल रहा है, प्रबल धातुओं के साथ, प्रबल मतलब, ठीक है, किसको यूज करना है? फिनाल ले लेते हैं पहले। ठीक है, क्या ले लेते हैं? फिनाल। किसके साथ? प्रबल धातुओं के साथ, प्रबल धातुओं के साथ सोडियम ले लो। क्या बनाएगा? सोडियम फिनाक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा बाबू? सोडियम फिनाक्साइड। और क्या दे देगा? हाइड्रोजन गैस दे दिया। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा फिनाल का आयनाइजेशन करवा दो, मतलब फिनाल को आयनित करवा दो। जलीय विलयन में क्या करता है? आयनित होता है तो क्या देता है? हाइड्रोजन त्यागता है। क्या त्यागता है?
हाइड्रोजन त्यागी दो। और फिनाऑक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है? फिनाऑक्साइड आयन बनाता है और हाइड्रोनियम आयन देता है। सबसे बड़ी बात है अम्ल की परिभाषा। क्या अम्ल की परिभाषा का एग्जाम्पल क्या है? सबसे मेन एग्जाम्पल तो यही है। ये अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो फिनाल क्या करेगा? अपने जलीय विलयन में क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक हो गया। और एक फिनाऑक्साइड आयन बनाता है। तो अब कह रहे हैं अगर एल्कोहल को भी लोगे तो वो भी हाइड्रोजन गैस दे देता है। हाँ। हाइड्रोजन गैस दे देता है। तो इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन भी एल्कोहल भी अम्लीय हो गया? तो नहीं। इनको तो ले। एल्कोहल जो है वो केवल धातु के साथ क्रिया करेगा तब ऐसा गुण देता है ना। लेकिन अपने जलीय विलयन में वो हाइड्रोजन नहीं त्यागता। जी। अपने जलीय विलयन में आयनित नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात, अब इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? एल्कोहल स्टेबल होगा कि ये फिनाल? एल्कोहल सही। लो या चौपट कर दिए पूरा। फिनाल फिनाल होगा यार। क्षारीय में होगा। देखो इसको नोट कर चुके दोनों एग्जांपल। तो स्टेबिलिटी अब चेक कर लेते हैं ना। स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। अभी कल ही परसों गेम खेले थे हम लोग, 4 लोग 6 लोगों के बीच में। गेम का मतलब क्या था? फिनाल में 6 लोग हैं, 6 बारी नचाएंगे। हाँ तो समझ गए ना, ये हम लोग का ट्रिक भाषा है। हाँ सर, भूल गए थे। आ जाता है समझ में। ये देखो फिनाल है बाबू। ये क्या करेगा? जब ये फिनाऑक्साइड आयन बनाएगा तो जब इस पे कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना आएगा तो ये सबसे पहले इस का जो माइनस मतलब ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो अधिक है वो कहाँ भेज देगा? इस कार्बन पे। अब इस कार्बन पे जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, मतलब कार्बन पे नेगेटिव पावर ज्यादा हो गया। तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो नेगेटिव पावर को यहाँ भेज देगा और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। ये जो प्लस और माइनस मिलके क्या कर लेंगे? बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। यस, इनके बीच में। ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और एक बॉन्ड यहाँ बना है, एक बॉन्ड यहाँ। फिर अब देखो, अब यहाँ इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ गई है। ठीक है। समझ गए, लास्ट में समझ गए। हाँ। तो अब ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बॉन्ड बना लेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे माइनस और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है। फिर दोबारा देखो, अब देखो यहाँ इस कार्बन पे पैरा वाले पे, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा? दे देगा। ये इसको भी इधर भेज देगा बॉन्ड ब्रेक करके। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस और यहाँ पे प्लस। यहाँ माइनस पहले से ही था, ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक है। अब यहाँ पहले से ही था। अब देखो ये जो है, अब इस कार्बन पे क्या हो गया? माइनस आ गया। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गया, नेगेटिव पावर का। तो ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो जो माइनस ऊपर से आया था, मतलब जो हटेगा। वो अब ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। मतलब जो लोन पेयर आए थे वो कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। और यहाँ प्लस जनरेट हो जाएगा तो बन जाएगा आपका फिर वही फिनाऑक्साइड। यहाँ देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ ओ माइनस डबल हो गया। तो देखो कितनी बार घूमना पड़ेगा। अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो देखो पहले यहाँ आएगा, फिर दूसरी बार यहाँ आना पड़ेगा उसको, तीसरी बार यहाँ आना पड़ेगा, फिर चौथी बार में ये जाके जुड़ेंगे। तो ये 4 बारी इनको घूमना पड़ेगा। कितनी बारी? 4 बारी। और एक वो लेके 5 हो जाएगा, उसको यही लेके 5 हो जाएगा ना, ये वाला लेके 5 होगा। तो मतलब 4 बारी घूमेगा, फिर 5वीं पे अटैक कर देगा। ये कह रहे जी। ठीक है। इसमें गिनती से नहीं मतलब है। कितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना? 5। कितना ज्यादा? 5। ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अब देखो, अगर एल्कोहल है, यहाँ एल्कोहल अगर CH3 ले रहे हो, मान लो ये किसी तरह से धातुओं से अगर क्रिया करके इस हाइड्रोजन को त्याग भी देता है, तो यहाँ से ये क्या बना पाएगा? केवल CH3 CH2 O- और H+।
लेकिन ये ऑक्सीजन जो है कहीं अपना इलेक्ट्रॉन भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा, एक ही जगह पे रहेगा। अगर इस पे कोई अटैक करना चाहेगा तो तुरंत जुड़ जाएगा कि नहीं? जुड़ जाएगा। इसका मतलब इसके पास कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है जी। कहीं नहीं घुमा पाएगा, कहीं घुमा नहीं पाएगा। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी और फिनाल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। नोट कर लो। टाइम ज्यादा हो चलो, लेकिन अब करा दे यार, कब तक क्वेश्चन करते रहोगे? इसीलिए ज्यादा समझाने से ना वीडियो लंबी हो जाती है। चलो खैर, फिर फिर देखो 15वां कह रहा है आर्थोनाइट्रोफिनाल और आर्थोमेथॉक्सीफिनाल से अधिक अम्लीय क्यों होता है? मेथॉक्सी, ठीक है, मेथॉक्सी यूज हो जाने की वजह से ये कम क्यों हो जाता है? तो अभी मैं एक कोड भाषा में बता दे रहा हूँ, बस तुरंत समझ में आ जाएगा, फिर आप कर लेंगे, ठीक है? हमेशा ये याद रखना। क्या कह रहा है जो मेथॉक्स आर्थो में है, आर्थो वाला? क्वेश्चन नंबर 15 आर्थोनाइट्रोफिनाल आर्थोमेथॉक्सीफिनाल से अधिक अम्लीय क्यों? ये ग्रेटर है, इसकी एसिडिक पावर जो है ग्रेटर है, किससे? आर्थोमेथॉक्सी फिनाल से। मेथ प्लस ऑक्सी। तो बाबू देखो, आर्थोमेथॉक्सी कह रहा है, मेथॉक्सी। अब ठीक है, ठीक है, आर्थोमेथॉक्सी बोला था ना। तो ये नाइट्रोफिनॉल है, क्या है? नाइट्रोफिनॉल, और ये मेथॉक्सी। ठीक, इन दोनों में एसिडिक पावर इसकी ज्यादा क्यों है? तो हमने बताया था कि जब अगर कोई बेंजीन रिंग में नाइट्रो वाला मतलब मोर निगेटिव वाला कोई निगेटिव परमाणु जुड़ता है, ठीक है, तो उसकी एसिडिक पावर बढ़ जाती है, उसकी एसिडिक पावर बढ़ जाती है। अगर कोई धनायन वाला जुड़ता है, अगर कोई धनायन, जहां एल्किल होगा, एल्किल सबसे पहले धन में कन्वर्ट होना चाहता है। क्या कन्वर्ट होना चाहता है? धन पे। तो इसके पास धन है, मतलब पैसा ज्यादा, ये समझ लो क्वेस से इसके पास डॉलर में पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके पास डॉलर की कमाई हो रही और इसके पास रुपए की कमाई हो रही नाइट्रोजन के पास, तो दानी कौन रहेगा? डॉलर वाला ना। तो दिखाएगा कौन? डॉलर वाला। तो ये क्या करेगा? अपने जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन को दे देगा। अब इसके पास भाई डॉलर की कमाई है और इस नाइट्रोजन के पास रुपए की कमाई हो रही है, रुपए की, और इसकी डॉलर की। तो ये इस ऑक्सीजन को है रुपए में देने के लिए कस के आएगा, मतलब 5 रुपया 10 रुपया देने की कोशिश करेगा। लेकिन ये डॉलर वाला क्या करेगा? अगर ये $1 खर्च कर रहा है तो भी 273 रुपया हो जाएगा कि नहीं? कुवैत का पैसा सबसे ज्यादा महंगा है ना, तो इसलिए डॉलर तो, नहीं होता दूसरा कुछ। तो मतलब होगा, चलो डॉलर ले लिए तो 70 रुपया डॉलर का हो गया ना, चलो 70 रुपया। तो ये अगर $1 खर्चा किया तो वो 70 देगा कि नहीं? तो मतलब इसकी क्षमता जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की वो सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की सबसे ज्यादा है, ठीक है। इस पे धनायनों की क्षमता जो है ज्यादा है, तो ये इसको धनायन बना देगा कि नहीं? हो जाएगा। तो जब ये धनायन हो जाएगा तो सब इसकी स्टेबिलिटी क्या मतलब इसकी जो एसिडिक पावर हो जाएगी वो कम हो जाएगी, नहीं कम हो, और ये इसकी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो। इसलिए ये जो है मतलब इनमें देखो त्यागी मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागी ग्रुप होने के कारण, ठीक है, इस पे धनायनों की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इस पे रेडियनों की डेंसिटी। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका जो होगा वो ज्यादा एसिडिक पावर रहेगी, इसकी कम रहेगी, ठीक है। नोट में लिखिए थे यार जब हम फिनाल का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर था हमारा फिनाल का इंट्रोडक्शन। तो हमने बताया था, ठीक है, कि जब अगर कोई नाइट्रो या फ्लोरो ये सब जुड़ते हैं तो एसिडिक पावर बढ़ जाती है। अगर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ता है तो उसकी एसिडिक पावर कम हो जाती है। उसी से समझ लो जी, ठीक है। तो हो गया। हाँ, यहाँ सीधे सीधे आप लिख लो, यदि कोई एल्किल ग्रुप किसी
बेंजीन रिंग में जुड़ता मतलब फिनाल में जुड़ता है तो उसकी एसिडिक पावर कम हो जाती है, और कोई अगर नाइट्रो जुड़ा होता है तो उसकी पावर ज़्यादा होती है। कोई बेंजीन ये देखो समझाइए कि बेंजीन वाले से जुड़ा हाइड्रोक्सी समूह उससे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कैसे करता है। तो अभी अभी मैं जो 14 वाला फिनाल की अम्लीयता वाला बताया था ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। तो स्टेबिलिटी मतलब क्या होगा, 5 बारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो होगा जब फिनॉल पे अटैक करेगा तो 5 बारी उसको चक्कर लगाना पड़ेगा कि नहीं, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं जी। तो वही जो फिनाक्साइड वाला आपको जो अनुनाद संरचना है, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वही इसमें लिख देना है, मतलब वही बना देना है 16 वाले में, ठीक है जी। 16 वाले में बना देना है। कैसे देखो, कैसे 16 वाले में बनाना है, देखो 16 वाले में कैसे बनाना है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या करना है आपको, ये दिखा देना, वो हाइड्रोजन यहाँ से बांड टूटेगा तो माइनस, तो पहले में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, माइनस। अब इसी पे दिखा देना किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, आपको इलेक्ट्रॉन रागी अटैक करेगा, ठीक है, तो अटैक करेगा तो ये पहले एक बारी यहाँ आएगा, फिर दूसरी बारी यहाँ, तीसरी बारी यहाँ, फिर चौथी बारी जाके अटैक करेगा। तो वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है आपको, क्या करनी है, बना देनी है, ठीक है जी बन हो गया कर दोगे, एकदम। ठीक 16 का हो गया। 17 कह रहा है प्रोपेनॉल का 1 क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण क्रिया करा दो, ठीक है। फिर कह रहा है आपको देखो एल्कोहल की क्रिया जो है KMnO4 से करानी है, होमोल लिख लो, ठीक है, हाँ होमोल। ये 17 का पहला होमवर्क है आपका, ठीक है, बहुत आसान है। एल्कोहल की क्रिया किससे करानी है, KMnO4 से करानी है, किससे करानी है, कि ये होमवर्क है, ठीक है। सनी जी और देखो अगर दूसरा कहो तो बताया, नहीं तो तीसरा चौथा जो भी आपको, देखो एक ही जल्दी पूछो जाने की कर दे यार, अब ये बहुत टाइम ले रहा। फिर राइमर टीमर अब क्रिया, ये सब आपको फिनाल का जो केमिकल प्रॉपर्टी लिखवाया हूँ, फिनाल की केमिकल प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 18 टोटल है, क्वेश्चन नंबर 18 आपको टोटल वही मैं लिखवाया हूँ। कोल में लिखवाया था क्या? हाँ कोलबे भी लिखवाई गई है, प्राइमर टीमर भी लिखवाई गई है, ये चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इस पे वीडियो बन जाएगी, मतलब बन क्या बनी हुई है, जब पढ़ाया हूँ तो बनी है। तो ये चारों आप जो है, ये क्वेश्चन नंबर 18 आप जो है फिनाल के केमिकल प्रॉपर्टी से आप देख लेंगे, ठीक है, फिनाल के केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ देख लेंगे, हो गया। मैग्नीशियम भी बताएगी ये 1-2, ठीक है। हाँ तो 17 वाला देखो भैया, 17 वाला जल्दी से, 17 वाला वही चौथा बता दीजिए। चौथा, हाँ। चलो चौथा देखो, चौथा नहीं तो दूसरा बताइए। दूसरा अच्छा कह रहा है, चलो दूसरा देखो, ब्रोमीन की क्रिया CH2 में फिनाल के साथ अब क्रिया कराइए, CH2 की उपस्थिति में, किसके साथ, फिनाल से, देखो साइनाइड। हाँ कार्बन डाइसल्फाइड, किसकी क्रिया करानी है, फिनाल की क्रिया करानी है, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, किसके साथ बाबू, ब्रोमीन, किसकी उपस्थिति में, CH2 के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। तो देखो एक आर्थो वाला बनेगा, एक क्या बनेगा, आर्थो ब्रोमो फिनाल बनेगा, आर्थो ब्रोमो फिनाल, आर्थो ब्रोमो फिनाल, और दूसरा क्या बनेगा बाबू, पैरा, क्या बनेगा, पैरा, क्या बनेगा, पैरा। कौन मुख्य होगा, पैरा वाला, क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अभी नाइट्रो वाले में किए थे, नाइट्रो वाले में अभी अभी किया था इसी वीडियो में, ठीक है। ये पैरा वाला जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, मुख्य, ये अल्प होगा, ठीक हो गया। अगर यही कह देता उत्प्रेरक आपको नहीं यूज करना है, CH2 नहीं यूज करना है, CH2 नहीं यूज करना है, तो आप केवल ब्रोमीन यूज करिए, ब्रोमीन का जली विलयन। तो क्या करते हैं आप, यहाँ भी ब्रोमीन जोड़ देते हैं, यहाँ भी, तो आपका जो, अगर यहाँ कह देता ये CH2 आपको नहीं लेना है, CH2 नहीं लेना है, तो देखो क्या बनता है, सीधे सीधे आपका 1 स्टेप में, यही जो ये लिखा है इसकी जगह पे आप क्या लिख देते हैं, ये वाला Br2, Br यहाँ, Br यहाँ, Br यहाँ, और यहाँ OH,
मतलब अगर यहाँ आपको CH2 नहीं दिया होता, मतलब उत्प्रेरक नहीं यूज करना, केवल ब्रोमीन जल